राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 7 दिसंबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स में हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण न्यूज़ पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सूजस की रिपोर्ट को पढ़ेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सिलेक्शन पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन पॉइंट को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, नेवी को 2029 में मिलेगी राफेल एम-जेट खेप। जो राफेल हम खरीद रहे हैं फ्रांस से, वो पहले थे वायुसेना के लिए, अब है नेवी के लिए भी हमने एक डील की है। जो 2029 तक पहली खेप है वो हमें मिल जाएगी। ये नौसेना की समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए मदद करेगी। राफेल की पहली खेप कब आएगी? 2029 में। फिर है वर्ल्ड कप ड्रॉ सेरेमनी 2026 वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ, जिसमें पहला फीफा पीस प्राइज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिला। ये हमने कल पढ़ा था कि पहला फीफा शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। और फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। दोनों खबरें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप याद रखना। फिर है हरिमाऊ शक्ति युद्धाभ्यास है। कौन सा है? हरिमाऊ शक्ति युद्धाभ्यास, जो भारत और मलेशिया के बीच होता है। युद्धाभ्यास से संबंधित एक प्रश्न हर एक एग्जाम में आते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स आता है। तो हरिमाऊ शक्ति युद्धाभ्यास को आप याद रखना। रीट वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो ये राजस्थान का करंट अफेयर्स कैसे बना? क्योंकि ये चल रहा है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। जो बीकानेर जिले का महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, वहाँ पर ये युद्धाभ्यास हो रहा है। हरिमाऊ शक्ति 2025 5 से 18 दिसंबर 2025 तक हो रहा है, और ये शुरू कब हुआ था? 2012 में हुआ था। फिर अगली न्यूज़ है, फिनो पेमेंट्स बैंक को आरबीआई से स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाने की मंजूरी मिल गई है। किसको? फिनो पेमेंट्स बैंक को। फिनो पेमेंट्स बैंक को मंजूरी मिली है। फिर अगली न्यूज़ है, अमेरिका की नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क की चीफ मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रेणुका अय्यर। डॉक्टर रेणुका अय्यर है वो अमेरिका की नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क की चीफ मेडिकल ऑफिसर बनी है। फिर अगली न्यूज़ है, देश का स्टेट गेस्ट हाउस है हैदराबाद हाउस। ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा हुई, उस समय पीएम मोदी के साथ उनकी बैठकें यहीं हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों की मेजबानी के लिए ये स्थल जाना जाता है। तो हैदराबाद हाउस हैदराबाद में नहीं है, हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में है। इसका निर्माण हुआ था 1920 में, मीर उस्मान अली खान ने इसका निर्माण करवाया था। फिर है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। 8 से 13 दिसंबर तक यूनेस्को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी आयोजित करेगा भारत। कौन आयोजित करेगा? भारत करेगा। यूनेस्को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी भारत में आयोजित की जाएगी 8 से 13 दिसंबर को। फिर जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल एरिया, इसमें सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप स्थापित होगी। जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, वहाँ पर 3600 हेक्टेयर भूमि पर सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप स्थापित होगी। यह राज्य की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप होगी, और इसके लिए राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन भी कर दिया गया है, जिसमें रिको राजस्थान सरकार की ओर से 51% शेयर की हिस्सेदारी रखेगा। पचपदरा में शुरू होने जा रही रिफाइनरी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बाद अमृतसर जामनगर हाईवे समेत तेजी से बढ़ते लॉजिस्टिक नेटवर्क के कारण यह क्षेत्र वैश्विक निवेशकों की पसंदीदा जगह बनती जा रही है। तो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है। फिर है एसआईआर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन। जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है निर्वाचन आयोग से संबंधित है, उसमें 100% डिजिटलाइजेशन वाला राजस्थान पहला राज्य है। 100% डिजिटलाइजेशन वाला राजस्थान पहला राज्य है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है मतदाता सूची का, उसमें जो फॉर्म वोटरों से भरवाए गए थे उसमें 100% फॉर्म अपलोड हो गए हैं, और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है हमारे?
ये हमने 3-4 बार पढ़ रखा है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ही न्यूज़ में रहते हैं ये। नवीन महाजन। फिर एक नया विधेयक है जिसके नियम बनाए गए हैं, राजस्थान मृत शरीर सम्मान अधिनियम के नियम लागू। ये अधिनियम तो पारित कर दिया था 20 जुलाई 2023 को अशोक गहलोत की जो पुरानी कांग्रेस सरकार थी उसने, लेकिन नियम नहीं बन पाए थे। 2-2.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है। अब इसके नियम बनाए गए हैं। यह राजस्थान ये कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें क्या किया गया है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के नोटिस के बाद अगर प्रदर्शनकारी परिजन शव का 24 घंटे में अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो पुलिस कब्जे में लेकर शव का अनुसंधान कर देगी, केस दर्ज करेगी, अनुसंधान और चालानी प्रक्रिया भी शुरू करेगी। अगर इसमें प्रदर्शन करते हैं शव के साथ सार्वजनिक स्थल पर या किसी भी अन्य स्थल पर, सड़क पर, तो 6 माह से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। कितना? 6 माह से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। परिवार के सदस्य शव का उपयोग प्रदर्शन के लिए करता है या अन्य व्यक्ति को विरोध करने के लिए अनुमति देता है तो परिजन को 2 साल तक की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। अगर शव कब्जे में नहीं लिया तो मृतक के परिजन अगर शव को कब्जे में नहीं लेते हैं तो 1 साल तक की सजा, जुर्माना या फिर दोनों। और अन्य व्यक्ति के प्रदर्शन पर परिवार से अलावा कोई व्यक्ति शव का उपयोग विरोध प्रदर्शन के लिए करता है तो 6 माह से लेकर 5 साल तक की सजा है। और गोपनीयता भंग करने पर राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में लावारिस शवों का जेनेटिक डाटा सुरक्षित रखा जाएगा। डाटा लीक करने वाले दोषी कर्मचारी या अधिकारी को 3 से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकेगी। और अस्पताल प्रशासन बिलों का भुगतान नहीं करने के आधार पर शव को नहीं रोक सकेगा। अस्पतालों को परिवार या सार्वजनिक प्राधिकरण को सम्मानजनक तरीके से सौंपना ही होगा। तो ये सारे इसमें नियम बनाए गए हैं, आप इनको ध्यान रखना और इनको दोबारा रिवीजन करना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अगली न्यूज है, आज का दिन 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 1949 में शुरू हुआ था। सशस्त्र बलों के सम्मान में यह दिन मनाया जाता है। देश भर में सेनाओं के योगदान और बलिदान को याद किया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को। फिर अगली न्यूज है, भारत की क्रिकेट टीम ने वनडे सीरीज है वो दक्षिण अफ्रीका से 2-1 से जीत ली है और इसमें रिकॉर्ड भी बने। 20,000 रन बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चौथे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। पहले थे सचिन, द्रविड़ और कोहली। फिर शूटिंग वर्ल्ड कप में फाइनल में सुरुचि ने गोल्ड मेडल जीता है। शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? ISSF वर्ल्ड कप फाइनल दोहा में खेला जा रहा है, कतर दोहा में। वहाँ पर 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि सिंह ने 245.1 अंक के साथ इसमें गोल्ड मेडल जीता है। और पुरुष में 10 मीटर एयर पिस्टल में सम्राट राणा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो किसने जीता है? श्रुति सिंह ने। और श्रुति सिंह ने तो जीता है गोल्ड और सम्राट राणा ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है दोहा, कतर में, ISSF वर्ल्ड कप। फिर है फार्मा इंडस्ट्री में पुतिन के दल में रूसी जो फार्मा उद्योग है उसमें उससे जुड़े हैं जयपुर मूल के सत्यक्रम पूनिया, वो भी आए हैं। तो पूछा जा सकता है कि भारत रूस की जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा थी उसमें डेलीगेशन आया था, तो उसमें भारतीय मूल के राजस्थानी व्यक्ति कौन थे? तो सत्यक्रम पूनिया थे। फिर विदेशी मुद्रा भंडार की बात की गई है। 1.88 अरब डॉलर घटकर ये हो गया है 686 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है भारत का, जो कि विश्व में तीसरे स्थान पर है। फिर है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां आयोजन राजस्थान में हुआ। राजस्थान के 7 शहरों में हुआ। इसमें 42 गोल्ड सहित 67 पदक जीतकर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो चैंपियन बनी है और 11 पदक जीतकर श्रीहरि सर्वश्रेष्ठ एथलीट बने हैं। कौन रहा है सर्वश्रेष्ठ? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सर्वश्रेष्ठ है। और राजस्थान ने 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राजस्थान ने क्या जीता? 1 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 4 पदक जीते। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर, गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर, जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक चौथे स्थान पर, गुरु काशी विश्वविद्यालय 5वें स्थान पर रहा। फिर जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक के ओलंपियन और देश के शीर्ष तैराक श्रीहरि नटराज को 2025 के सबसे सफल एथलीट घोषित किया गया। इन्होंने 9 स्वर्ण और 2 रजत सहित कुल 11 पदक जीते और जैन यूनिवर्सिटी को चौथे स्थान पर
रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो श्री हरि नटराज तैराक है और ये 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थे, उनमें सर्वश्रेष्ठ एथलीट रहे हैं। फिर जयपुर की वंशिका ने इसमें कांस्य पदक जीता है। लोहागढ़ में समापन के दिन जीता है इन्होंने, लोहागढ़ भरतपुर में कांस्य पदक जीता है। किस में जीता ये? बॉक्सिंग में जीता है। किसने? वंशिका, जयपुर की वंशिका ने बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता है। फिर है एक विधेयक और पारित हुआ है, सिगरेट पान मसाला होगा महंगा, सुरक्षा पर खर्च होगा इसका पैसा। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025, ये केंद्र सरकार ने पारित किया है। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025। फिर अगली न्यूज है, पुलिस मुख्यालय ने आंकड़े जारी किए हैं राजस्थान सरकार के। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अपराधों में 12.5% की गिरावट आई है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। 2024 में 2,03,196 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2025 में यह संख्या घटकर हो गई 1,77,826। तो ये ओवरऑल आंकड़े दिए हुए हैं। हमारे डीजीपी कौन है? पुलिस विभाग के राजीव कुमार शर्मा, ये भी आप ध्यान रखना। कितने आंकड़ों की कमी हुई है अपराध के? 12.5% की। फिर है बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान, ये पोस्टर है राजस्थान सरकार का। सूजस का अंतिम पंक्ति के लोगों तक विकास की रोशनी, अंत्योदय जनजातीय समुदायों के लिए विशेष पहल। ये एक अभियान है, आदि कर्मयोगी अभियान। किससे संबंधित है? जनजातीय समुदायों को कि ग्रामों के विलेज एक्शन प्लान स्वीकृत किए गए हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत। 5947 ग्रामों के आदि कर्मयोगी अभियान और 5773 आदि सेवा केंद्र संचालित हुए हैं। क्या है? आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत 5947 ग्रामों के विलेज एक्शन प्लान स्वीकृत और 5773 आदि सेवा केंद्र संचालित। सुजस में जो रिपोर्ट आती है उसको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लेना। 2 साल ये लोगो है और ये एक थीम सी बनाई हुई है, इसको भी आप ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। 2 साल नव उत्थान नई पहचान, 2 साल नव उत्थान नई पहचान, बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान। फिर एक ये और लोगो है, श्रमिकों के सशक्तिकरण से संबंधित। 17.41 लाख श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हुए। कितने? 17.41 लाख। और 3.5 लाख नए निर्माण श्रमिकों का पंजीयन भी हुआ है इसमें। 7.22 लाख लाभार्थियों को 806 करोड़ रुपए दिए गए हैं और श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 26 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि हुई है। श्रमिक कितने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है? 17.41 लाख और श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 26 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि की गई है। फिर फिट राजस्थान फिट इंडिया का संदेश दिया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वो जयपुर के जवाहर सर्किल पार्क में मॉर्निंग वॉक किया, उस समय उन्होंने ये संदेश दिया। फिर है रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए सिटी एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरू किया गया। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देने के लिए सिटी एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरू किया। क्या? सिटी एक्सीलरेटर प्रोग्राम। इसके तहत देश के 100 शहरों का चयन किया गया है। देश के कितने शहर हैं? केंद्र सरकार की योजना है, 100 शहरों का चयन हुआ है, जिसमें प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर, इन शहरों का चयन किया है। डिस्कॉम के चेयरमैन कौन है? सुश्री आरती डोगरा। प्रदेश में प्रतिमाह औसतन 10,000 से अधिक रूफटॉप लग रहे हैं। कितने? 10,000 से अधिक। इसके साथ ही 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना में डिस्कॉम की ओर से 17,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने पर भी रूफटॉप सोलर को और गति मिलेगी। प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1,09,000 से अधिक रूफटॉप सोलर सेंटर स्थापित किए गए हैं। कितने? 1,09,000। और पीएम सूर्य घर योजना के तहत बैंकों द्वारा 5.75% की ब्याज दर से ऋण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। सर्वाधिक संयंत्र स्थापित करने वाले जिले कौन है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। जयपुर में सर्वाधिक है। फिर दूसरी है प्रवासी राजस्थानियों से संबंधित। प्रवासी राजस्थानियों और उद्योगपतियों में उत्साह। प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा 10 दिसंबर को। 8700 से अधिक प्रवासियों ने पंजीकरण इसमें करवाया है। ये कार्यक्रम कहाँ होगा? 10 दिसंबर को होगा, जयपुर के JECC में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्य सचिव कौन है हमारे राजस्थान के? श्री V श्रीनिवासन है।
पिछले वर्ष इस कार्यक्रम को आयोजित करने की घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। तो ये सारी न्यूज़ थी आज की, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सुजस सार संग्रह की, जो हमने पढ़ी है। आप इसको रिवाइज भी कर लीजिए, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन पॉइंट और यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।